बस 2-4 लोग या सारे? सबसे पहले सुंदर जी और सावित्री मैम को बहुत बधाई, उन्होंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और मुझे स्पेशल कॉल आया। और भाई हम तो देखो कमिटेड है वेस्टीज के लिए, और मैं आपको एक बार बोलूँ, जब तक ज़िंदगी रहेगी वेस्टीज ही करेंगे, ये कमिटमेंट कर लिया है। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं देहरादून शहर का रहने वाला हूँ। इस बिज़नेस में आने से पहले मैं भी जॉब करता था, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, है ना। जॉब की स्थिति यही है कि सुबह घर से निकलना, शाम को वापस आ जाना और पूरी ज़िंदगी किसी और के सपने को पूरा करने के लिए काम करना, किसी और के सपने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देना, लेकिन लास्ट में रिटायर होकर जाना। तो वास्तव में जो हम लोग जब जॉब के अंदर कोई करने जाता है, जब उसकी जॉब लगती है, जो एक्साइटमेंट होता है, जो उसके सपने होते हैं, पूरी लाइफ जब वो वापस मुड़ के देखता है तो बोलता है पूरी ज़िंदगी मैंने करा क्या। और आप ये लगाना है कि अगर सपने हैं हमारी लाइफ में तो सपने के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे। अगर आप अपने सपने में काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आदमी आपसे अपने सपनों के लिए काम करवा लेगा। सुंदर जी के साथ मेरी कल से परसों भी हमारी बात हुई थी। सर जबरदस्त मोमेंटम चल रहा है, आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएं। आज सुबह ना सुंदर जी हमारी क्रॉस लेके, लेकिन जब भी हम बैठते हैं तो सिर्फ ग्रोथ के लिए बात होती है। बल्कि परसों ही बोला सर, अभी मेरे ख्याल से अगले महीने तो कंपनी प्रोग्राम करा रही है यूथ एम्पावरमेंट का, उसका नेक्स्ट मंथ खाली जा रहा है। तो नेक्स्ट मंथ में क्यों ना हम लोग अपना एक प्रोग्राम डिस्कस करें। तो बैठ के हम लोग प्रोग्रामिंग करी थी कि कैसे हम लोग लोगों को आगे लेकर के आए। तो आप समझे ना कि एक बात बोली जाती है कि आप जिस भी लेवल पे हैं, आपके पीछे जो अपलाइन है वो दिन रात आपकी सफलता के लिए काम कर रहे हैं। तो आप उसके पावर को भी अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। जैसे अभी सुंदर जी के सब लोगों ने बोला कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं आपको बताऊँ, सामने नहीं आपके पीछे भी सपोर्ट करते हैं। आपको पता नहीं होगा कि आपकी टीम में क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अपलाइन उसे सॉल्व करके आपको उसे खत्म कर देगा। आपके जगने से पहले प्रोग्राम खत्म हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी, क्योंकि वो अपलाइन का रोल है। दूसरा, मैं भी आया था सर इस बिजनेस के अंदर, कोई ज़्यादा फेथ तो नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें थी, क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी। मदर को मेरा हार्ट अटैक आ चुका था, डॉक्टर एंजियोग्राफी कर चुके थे, बाईपास के लिए बार बोल रहे थे। तो उस टाइम पे किसी अनजान शख्स ने मुझे कुछ प्रोडक्ट दे दिए कि सर ये प्रोडक्ट मदर को खिलाओ, शायद आपके लिए मदर के लिए हेल्दी हो सकते हैं। तो मैंने चलो यार ठीक है, कोई सामने व्यक्ति इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैंने वो प्रोडक्ट लिए, मरे मन से मैंने प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट खिलाना शुरू करा। 2-3 महीने खिलाया, 2-3 महीने का दोबारा एंजियोग्राफी कराई, तो वहाँ पे वो एंजियोग्राफी के अंदर कोई भी क्लोटिस थी नहीं। डॉक्टर बोल रहा है अब आपकी मदर को ऑपरेशन या बाईपास की जरूरत नहीं है। आप मान सकते हैं जहाँ पे 4-4.5 लाख का खर्चा डॉक्टर बोल रहा था, और डॉक्टर मायूस हो गया। लास्ट में मेरे से पूछ रहा, मुझे बात हो, आप मदर को खिला के आ रहे हो? मैंने कहा यही गोली खिला रहा हूँ जो 2 रुपये का पत्ता आता है, उसमें 10 गोली आती है, सिर्फ वो खून पतला करने की गोली दे रहा था और कुछ नहीं। और वो टाइम दे चुका था कि 3 से 4 महीने, मैक्सिमम आप 4 महीने लेंगे आपको बाईपास कराना है। लेकिन वो जब 3 महीने बाद दोबारा 90 दिन खिलाने का दोबारा हमने करा, तो उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं थी। वहाँ से थोड़ा सा मेरा फेथ बढ़ा। फिर इस बिजनेस को मैंने जॉब के साथ साथ करा। जॉब में समय नहीं होता था, क्योंकि ऑलरेडी मैं बैंक के साथ था, कई सारे बैंकों में मेरी जॉब रही, जैसे सर ने बताया। लास्ट मेरी ICICI बैंक के साथ मेरी जॉब हुआ करती थी, और वहाँ पर टाइम बिल्कुल नहीं हुआ था। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है किस तरह से काम कराते हैं। मेरे से एक बार बोली गई थी कि सर मुझे एक बार बताओ, जब ये प्लान दिखाया गया था कि जो इनकम आ रही, क्योंकि उस टाइम पे मैं कॉलर चोरी करके बैठा था, मैं बैंक में मैनेजर, मैं क्यों इस बिजनेस को करूँगा। तो मेरे से एक बार बोली गई, मुझे एक बार बताइए कि ये इनकम आपको कब तक आएगी, कब आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये इनकम कब तक आएगी और कब आएगी। और मैं आपको बताऊँ, मैं बैंक में बहुत अच्छी उस पर था, लाख 1.5 लाख रुपए मैंने सैलरी सेट करके अपने इंसेंटिव मैंने और जनरेट करे, सैलरी छोड़ करके। कई महीने तो ऐसा था, जॉब को हम लोग हाथ भी नहीं लगाते थे, इंसेंटिव हमारे इतने आते थे वहाँ पर। मैंने कहा था इंसेंटिव भी तो आता है जॉब के अलावा, इसकी सैलरी के अलावा। तो उन्होंने ये इंसेंटिव कब तक आएगा? मैंने बोला जब तक काम करूँगा तब तक आएगा, जब तक करता रहूँगा तब तक आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो मेरे को एक बार बोलेगी क्यों ना हम लोग मिलकर कुछ ऐसा करने, अगर 2-3-4 साल में काम करें, उसके बाद अगर हम दुनिया में ना भी रहे तो भी हमारे घर वालों को, हमारे पीछे जो लोग हैं उनको इनकम रहती है, तो कैसा रहेगा। मैंने कहा सीधी सी बात है, लगाने के लिए कुछ लगाऊंगा तो 1 रुपया नहीं, है ना। तो मेरे को बोला लगाना आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे दुकान चेंज करनी है। तो मैं एग्री हो गया। मैंने चलो ठीक है, जो प्रोडक्ट मैं कहीं से ला रहा हूँ मैं वेस्टी से ले लूँगा, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसी विश्वास के साथ मैंने वेस्टी को बिल्ड करा। शुरू में थोड़ी सी टफ आया, और मैंने 29 लोगों को प्लान करा, 29 लोगों में से 28 लोगों ने ना करा। कितने लोग हैं जितने 28 लोगों ने ना करा? मुझे ना करा था। 29 व्यक्ति ने ज्वाइन किया, वो भी मेरी हालत में तरस खा करके। एक डॉक्टर को मैंने ज्वाइन किया, डॉक्टर ने सिर्फ कैल्शियम मंगाया मेरे से, कैल्शियम और आयरन 500 रुपये दिए, वो भी कहाँ, विकास नगर से देहरादून लेना था। और मैं भी बड़ा खुश, मेरा चलो ठीक है, कोई तो ऑर्डर आया। वहाँ से छोटी सी शुरुआत हुई थी। आज नेटवर्क तकरीबन 8,500 लोगों से ज़्यादा का नेटवर्क है, टीम में बहुत सारे लोग सफल हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को बोलूँगा, आज आपको यहाँ पे क्राउन दिखाई दे रहा है, आपको डायमंड दिखाई देंगे, आपको
यूसीडी और बड़े बड़े लेवल दिखाई देंगे। ये है क्या? देखिए आप लोगों ने अभी शुरू करा होगा, आप लोगों को लगता होगा मेरा अपलाइन जाएगा, कॉल करेगा, वो कॉल कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे लगता है। मैं किसी को प्लान करूँगा तो शायद वो कॉल क्लोज ना हो, इसलिए शायद मैं करने के लिए नहीं जाता। लेकिन अपलाइन को लेके जाऊँगा, अपलाइन प्लान करेगा, अपलाइन सारी चीज़ें करेगा, क्लोज आएगी। इसका कारण क्या है? सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। ये एक सिंपल सा कारण है, जब आप अपने फेयर जोन में रह के काम करते तो आपको रिजल्ट नहीं आते। अपलाइन कहाँ है? अपलाइन आपका फेथ जोन में। ये जर्नी कुछ नहीं है, अगर यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है, ये फियर टू फेथ जोन की जर्नी है। हम लोग अपने डर से निकल के अपने विश्वास वाले जोन में आ गए। और जो व्यक्ति जितनी जल्दी कर लेगा, अपने फियर जोन से निकल के जितनी जल्दी वो अपने फेथ जोन में आ जाएगा, उसकी सफलता उतनी तेज जाएगी। अब ये फियर से फेथ जोन में जाने के लिए किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 साल लग जाते हैं, और कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फियर से फेथ जोन की जर्नी क्या है? फियर वो है जहाँ पे आपने नहीं सीखा। अपलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड कर चुका